हेलो गाइस, दिस इज मुकेश मैक एंड वेलकम टू मुकेश मैक यूट्यूब चैनल। सो आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है स्ट्रीट फोटोग्राफी, द स्ट्रीट फोटोग्राफी मास्टर क्लास। मतलब आज के इस वीडियो के अंदर आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी से रिलेटेड सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है, एकदम A to Z। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि स्ट्रीट फोटोग्राफी का इंपॉर्टेंस क्या है। आजकल हम जितनी भी फोटोग्राफी कर रहे हैं, मतलब इंडोर हो गया, आउटडोर हो गया या फिर प्री वेडिंग वेडिंग हो गया, ये पूरा आर्टिफिशियल फोटोग्राफी है। मतलब उसके अंदर हम क्या करते हैं, कैमरा लेते हैं, कई सारे फ्लैश, आर्टिफिशियल इक्विपमेंट, सब इक्विपमेंट्स यूज़ करके हम फोटोग्राफी करते हैं। मतलब यहाँ पे आपको एक बेस्ट रिजल्ट निकालने के लिए आपको इक्विपमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं। बट स्ट्रीट फोटोग्राफी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर सिर्फ आपको कैमरा को यूज़ करके विथ नेचुरल लाइट, जहाँ पे आपके हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं है, ऐसे सिचुएशन में जाके ही आपको शूट करना पड़ता है और हर फोटो के अंदर आपको इमोशंस कैप्चर करने पड़ते हैं। मतलब इनडायरेक्टली ये एक पूरी चैलेंजिंग फील्ड है। और अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर मास्टर हो जाते हो तो जितनी भी टाइप की फोटोग्राफी है उसके अंदर आप ऑटोमेटिकली मास्टर बन जाओगे। वीक के अंदर से एक बार या फिर मंथ के अंदर से एक बार जरूर स्ट्रीट फोटोग्राफी करने के लिए जाओ, उससे आपकी जो स्किल्स है बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। कैंडिड फोटोग्राफी स्किल्स, उसी के साथ साथ नेचुरल लाइट के साथ किस तरीके से खेल सकते हो, बहुत सारी नई चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। तो यही इंपॉर्टेंस है एक स्ट्रीट फोटोग्राफी का। और गाइस, इस वीडियो के एंडिंग में मैं आपको कुछ ऐसे 2 बोनस पॉइंट बताने वाला हूँ जो अगर आपको पता चल गए तो आप अगर अकेले भी जाओगे, कितने भी भीड़ के अंदर शूट करने के लिए जाओगे, तो भी आपको जरा भी डर नहीं लगेगा। सो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते रहिए। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1, इक्विपमेंट्स। अब देखिए, स्ट्रीट फोटोग्राफी करने के लिए आपको क्या इक्विपमेंट जरूरी है। वैसे देखा जाए तो आप स्मार्टफोन का यूज करके, उसी के साथ साथ कोई भी कैमरा यूज करके स्ट्रीट फोटोग्राफी कर सकते हो। बट अगर आपको एक बेटर क्वालिटी चाहिए, बहुत अलग अलग लेंथ के ऊपर अगर आपको फोटो निकालने हैं, अलग अलग लेंसेज को यूज करके क्रिएटिव रिजल्ट्स निकालने हैं, तो आपको DSLR जरूरी है। तो इक्विपमेंट्स के अंदर देखिए, कैमरा फॉर डे सिचुएशन एनी रेंज ऑफ कैमरा। मतलब अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो डे सिचुएशन के अंदर, मतलब सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे, तो आप कोई भी कैमरा यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप लो लाइट के अंदर शूट कर रहे हो, मतलब ऐसे सिचुएशन के अंदर शूट कर रहे हो जहाँ पे धूप बहुत कम है, मतलब जहाँ पे छाव है, या फिर इवनिंग के टाइम पे या फिर नाइट के टाइम पे शूट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ज़रूरी है फुल फ्रेम कैमरा। मतलब ऐसा कैमरा जिसकी लो लाइट कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है। अगर आप कितना भी ISO बढ़ाओगे तो भी फोटो के अंदर नॉइस नहीं आएगा। मतलब इनडायरेक्टली फुल फ्रेम कैमराज आपको परचेस करने पड़ेंगे अगर आपको लो लाइट के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है तो। वरना अगर आपके अंदर स्किल है तो आप कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करके भी निकाल सकते हो। बट आप अगर स्पेशली स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए कोई कैमरा परचेस करना चाहते हो तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप एक ऐसा कैमरा लो जिसके अंदर ISO परफॉर्मेंस अच्छा है और उसी के साथ साथ जिस कैमरा का FPS ज़्यादा है। FPS मतलब फ्रेम्स पर सेकंड। बट वीडियो का FPS आपको नहीं देखना है, फोटो का FPS देखना है। मतलब कंटिन्यूस मोड के अंदर, ब्रस्ट मोड के अंदर आप जैसे ही शटर बटन को कंटिन्यू प्रेस करके रखते हो तो 1 सेकंड के अंदर कितने ज़्यादा फोटोज निकलते हैं, उतना आपके लिए बेटर है। और वाइल्ड लाइफ के लिए भी सेम ही रहेगा और उसी के साथ साथ स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए सेम ही रहेगा। तो अगर आपके कैमरा के अंदर FPS आपको ज़्यादा मिल रहा है तो स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर आपको प्रॉपर इमोशंस कैप्चर करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। फिर उसके बाद में है लेंसेस। देखिए, जूम लेंसेस एंड प्राइम लेंसेस। देखिए, जब भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर शूट करने के लिए जाते हो तब फिक्स नहीं होता है कि जो मेन सब्जेक्ट है वो पास में होगा या दूर होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सामने कोई इंसान है, उसका फोटो निकालना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दूर की चीजों को आपको जूम करके निकालना है। तो यहाँ पे आपके लिए 2 लेंसेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जूम लेंस, फिर उसके बाद में है प्राइम लेंस। फिर देखिए, लेंसेज के अंदर आप कौन से लेंसेज ले सकते हो। कैनन के अंदर 18-135 और अगर आप निकॉन यूज करें तो 18-140 हो सकता है, जो कि आपका किट लेंस होता है। फिर उसके बाद में अगर आपको फोटो जूम करके निकालना है तो 55-250 हो सकता है। अगर आप निकॉन यूज करें तो 70-300 हो सकता है। उसके बाद में अगर आपको प्राइम लेंसेज के अंदर देखने जाओ तो 85mm एंड 100mm आपके लिए जरूरी है। 50mm से भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या होगा, आपको बहुत पास में जाना पड़ेगा अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो। बट स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर किसी के अगर बहुत पास जाके आप फोटो निकालते हो तो वो भी थोड़ा ऑकवर्ड फील करेगा और आपको भी थोड़ा डर लगेगा। तो यहाँ पे आपके पास में एक जूम लेंस जरूरी है दूर की चीजों को जूम करके फोटोज निकालने के लिए, और एक प्राइम लेंस जरूरी है अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो। सो गाइस, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैमरा सेटिंग। अब देखिए, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर कैमरा सेटिंग के बारे में बात करी है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि कैमरा सेटिंग आपको क्या रखना है स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर। देखिए, फॉर बैकग्राउंड ब्लर अपर्चर वैल्यू मिनिमम। मतलब अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आपका जो अपर्चर वैल्यू जितना कम से कम रखोगे उतना आपको ब्लर ज़्यादा मिलेगा। मतलब अगर आप एक प्राइम लेंस यूज़ कर रहे हो तो जितना मिनिमम आपको नंबर मिल रहा है 1.4, 1.8, 2, 2.8, आपको जो भी मिनिमम अपर्चर मिल रहा है वो रखो। और अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए बट आपके पास में है किट लेंस, तो आपको क्या करना है, पूरा जूम करके फोटो निकालना है, बट अपर्चर वैल्यू आपको मिनिमम ही रखना है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर भी आप बैकग्राउंड ब्लर अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद में है शटर स्पीड। देखिए, मोशन सब्जेक्ट्स के लिए आपको शटर स्पीड अबव 1/4
400 रखना है। मतलब देखिए स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर हो सकता है कि आप किसी पर्सन का फोटो निकाल रहे हो और अचानक से वो हिल जाए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर आपको फ्रीली फोटोज निकालने हैं, सभी फोटोज अगर आपको फ्रीज करके निकालने हैं, जरा भी फोटोज को शेक नहीं करना है, तो शटर स्पीड मेरे हिसाब से कम 1/400 से ऊपर ही रखो, ताकि आपका फोटो कोई भी शेक ना हो। वरना अगर कोई स्टेबल खड़ा है तो वहां पे आप 100 पे या फिर 200 पे भी फोटो निकाल सकते हैं। फिर और एक कैमरा सेटिंग आती है जिसे हम बोलते हैं ISO। अगर लो लाइट के अंदर शूट कर रहे हो तो ही आपको ISO बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपके पास में एक हाफ फ्रेम कैमरा है तो 800 या फिर 1600 पे मैक्सिमम निकाल सकते हो, और अगर आपके पास में मिररलेस या फिर कोई फुल फ्रेम कैमरा है तो आप मैक्सिमम 1600 या फिर 3200 तक निकाल सकते हो। फिर उसके बाद में है ड्राइव मोड, ये बहुत ही जरूरी है। देखिए जब भी आप शूट करते हो स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर तो आपको कंटिन्यूसली 3 से 4 फोटोज क्लिक करने पड़ेंगे, फिर उसमें से एक फोटो आपको प्रॉपर मिलेगा। तो आपको ड्राइव मोड जो है वो कंटिन्यूस पे, या फिर आपके कैमरा के अंदर एक हाई स्पीड कंटिन्यूस का भी ऑप्शन होता है, तो आपको वहां पे रखना है। कंटिन्यूस के अंदर रखोगे तो आपको फोटोज कंटिन्यूसली मिलेंगे, बट हाई स्पीड कंटिन्यूस रखोगे तो 1 सेकंड के अंदर आपको उससे भी ज़्यादा फोटोज मिलेंगे। तो अगर आप हाई स्पीड कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हो तो आपकी ज़्यादा चांसेस है फोटो प्रॉपर आने के, बट जो हाई लेवल कैमराज होते हैं उसके अंदर ही सिर्फ हाई स्पीड का ऑप्शन अवेलेबल होता है। फिर उसके बाद में है केल्विन, मतलब व्हाइट बैलेंस आपको क्या रखना है। देखिए व्हाइट बैलेंस तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, बट स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर मैं आपको एक प्रॉपरली बता देता हूँ कि अगर आपको फोटोज के अंदर वार्म टोन चाहिए, मतलब येलो टोन चाहिए, तो आपको केल्विन जो है करीबन 6000, 7000 या फिर 8000 तक भी आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे आपको गोल्डन या फिर वार्म टोन मिलेगा। और अगर आप एक नेचुरल टोन के अंदर शूट करना चाहते हो तो केल्विन आपको प्रॉपर एडजस्ट करना पड़ेगा, जिस तरीके से वहां पे लाइट और कलर्स है। सो गाइस यही था कैमरा सेटिंग फॉर द स्ट्रीट फोटोग्राफी। और अगर आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी कैमरा सेटिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप करो, मैं आपके क्वेश्चंस को जरूर आंसर दूंगा। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रो टिप्स फॉर स्ट्रीट फोटोग्राफी। अब यहाँ से आगे मैं आपको जितनी भी चीज़ें बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और एकदम ध्यान से देखिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। सबसे पहला जो टिप है, फोकस ऑन द इमोशन एंड द स्टोरी। देखिए जब भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो तब वहां पे उन फोटोज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होते हैं इमोशंस या फिर स्टोरी। मतलब आपको ऐसे फोटोज कैप्चर करने हैं जहां से आपको कोई ना कोई तो इमोशन नजर आ रहा है, या फिर कुछ ऐसे फोटो शूट करने हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ तो मीनिंगफुल या फिर स्टोरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन फोटोज के अंदर देख सकते हो कि क्या है, एक मजदूर क्या कर रहा है, उसकी जो व्हीकल है वो लेके जा रहा है। तो यहाँ पे वो जो मजदूर है कितनी मेहनत कर रहा है, ये एक स्टोरी यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पर सेकंड फोटो देखिए, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से लड़का है और इसके पास में एक साइकिल है, बट फिर भी उसके फेस के ऊपर कितनी ज़्यादा स्माइल है, मतलब उसका हैप्पीनेस किस तरीके का है। तो यही आपको इमोशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपके फोटोज़ के अंदर। बट अगर आप एक स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो, वहाँ पे जाके किसी भी चीज़ का फोटो निकाल रहे हो, तो वो जो फोटोज़ है वो इतने ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। आपके फोटोज़ के अंदर या तो इमोशन होना चाहिए या फिर कोई ना कोई तो स्टोरी होना चाहिए, तभी उस फोटो को हम एक वैल्यूएबल स्ट्रीट फोटो बोल सकते हैं। वरना अगर आप स्ट्रीट के अंदर जाकर ऐसे भी किसी भी चीज़ का फोटो निकाल रहे हो तो आपके अंदर और दूसरे फोटोग्राफर के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा और आपकी एक अलग पहचान नहीं बन पाएगी। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ अगर आप एक स्ट्रीट फोटोग्राफर बनना चाहते हो तो। देखिए आप ऐसे जगह पर जा सकते हो जहाँ पे रास्ते का काम चल रहा है या फिर सुबह सुबह बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो लोग मेहनत कर रहे हैं उसकी स्टोरी आपको नजर आएगी। या फिर आप एक किसी गाँव के अंदर जा सकते हो जहाँ पे लड़के वगैरह खेलने आते हैं, किसी स्कूल में जा सकते हो, किसी ग्राउंड पे जा सकते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत ही नेचुरल एक्सप्रेशंस मिलेंगे वहाँ के बच्चों के। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है शूट ऑन द परफेक्ट टाइम। अभी देखिए परफेक्ट टाइम पे शूट करना मतलब क्या होता है। हमारा सबसे पहला उसके अंदर का पॉइंट है फर्स्ट नो द परफेक्ट टाइमिंग फॉर द स्पेसिफिक लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया है कि आपको मार्केट के अंदर जाना है, मतलब जहाँ पे सुबह सुबह बाजार होता है वहाँ पे आपको जाना है, तो उस टाइम पे वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब स्पेसिफिक लोकेशन पे उस टाइम पे किस तरीके का एटमॉस्फेयर होगा, उस टाइम पे सन कहाँ से आएगा, वहाँ पे कितनी लाइट अवेलेबल होगी, वहाँ पे शूट करने के लिए आपको कितनी ज़्यादा जगह मिलेगी, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ट्राई करो कि कभी भी स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर आपको स्पेस चाहिए होता है। अगर बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है तो वहाँ पे इमोशंस कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्राई टू शूट एट morning and evening when you will get the direct light on the face and back as a rim light and you will get an amazing bokeh effect at the evening। जब भी आप शूट करो तो ट्राई करो कि मैक्सिमम जो शूट है वो मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे ही करो, क्योंकि स्ट्रीट के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो मैक्सिमम मॉर्निंग एंड इवनिंग को ही होते हैं। अगर आप गांव के अंदर जाओगे दोपहर को दिखोगे तो आपको कोई भी नहीं दिखेगा, और अगर आप सिटीज़ के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि सुबह के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे ही लोगों की भागदौड़ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आपको फोटोज़ निकालना थोड़ा ईजी हो जाएगा।
और मॉर्निंग एंड इवनिंग पे शूट करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न है वो है सनलाइट। अगर आप मॉर्निंग पे शूट कर रहे हो या फिर इवनिंग पे शूट कर रहे हो तो जो सनलाइट है वो डायरेक्टली सब्जेक्ट पे आएगी, और अगर फेस पे आएगी तो भी फेस पे आपको ग्लो नजर आएगा, अगर साइड पे आएगी तो बहुत ही नेचुरल आपको रिम लाइट नजर आएगी, और अगर नेचुरल लाइट हेयर्स के ऊपर आ रही है तो बहुत ही अच्छा एक हेयर लाइट इफेक्ट आपको मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ। ये जो फोटो है ये मॉर्निंग के टाइम पे क्लिक किया हुआ है और यहाँ पे सनलाइट आ रही है उस साइड से, और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा फोटो है ये सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की वजह से ही अच्छा लग रहा है। आप इस फोटोज के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे जो वुमन बैठी हुई है उसके हेयर्स के ऊपर एक नेचुरल रिम लाइट क्रिएट हुई है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक नेचुरल सनलाइट है, इसकी वजह से ये फोटो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब हम आते हैं यहाँ पे भी एक औरत बैठी हुई है और जो नेचुरल लाइट आ रही है वो पीछे से आ रही है, तो यहाँ पे भी एक बहुत ही नेचुरल सनलाइट है, और फोटो के ऊपर जो टोन आ रहा है वो भी येलोइश वार्म टोन आ रहा है। और अगर आप इस तरीके के फोटोज कैप्चर करना चाहते हो तो आपको मॉर्निंग या फिर इवनिंग पे ही शूट करना है। अगर आप डायरेक्टली इस फोटो के ऊपर देखोगे तो इस फोटो के अंदर आपको सबसे बेहतरीन क्या लग रहा है, ये जो पीछे का बोके इफेक्ट नजर आ रहा है और फोटो के ऊपर जो कलर है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ये जो फोटो मैंने इवनिंग के टाइम पे शूट किया था इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही नेचुरल ग्लो भी आ रहा है, और जो बॉडी के ऊपर आप देख सकते हो हेयर्स के पीछे एक बहुत ही नेचुरल रिम लाइट क्रिएट हो गई है। तो ट्राई करो कि आप जितना भी शूट कर रहे हो एक तो मॉर्निंग में करो या फिर इवनिंग में करो, ताकि जो सनलाइट का इफेक्ट है आपके फोटो के अंदर काफी ज्यादा बेहतरीन लगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्राई टू कैप्चर यूनिक सब्जेक्ट्स। आज के हमारे वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, और आप जितने भी स्ट्रीट फोटोज देखते हो तो उन्हीं के अंदर यही एक चीज़ अलग होती है। अब देखिए यूनिक सब्जेक्ट्स मतलब क्या है, जब भी आप स्ट्रीट के अंदर जाते हो तो वहाँ पे कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं और उसी के साथ साथ कुछ यूनिक सब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल बता देता हूँ आपको, समझो स्ट्रीट के अंदर एक लड़का जा रहा है, पीछे उसने सामान वगैरह रखा हुआ है, वो एक नॉर्मल इमेज है, बट एक ऐसा लड़का जा रहा है जिसके ऊपर एक हैट है, जिसने एक अलग तरीके का कपड़ा पहना हुआ है, जिसने एक अलग तरीके का गॉगल पहना हुआ है, या फिर एक ऐसा लड़का जिसने एक अलग ही तरीके की साइकिल ली हुई है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। समझो आप स्ट्रीट के अंदर गए, वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, ओके, और उसका जो ड्रेसिंग है नॉर्मल लोगों की तरह है, बट थोड़ा सा मतलब जैसे स्ट्रीट के लोगों को होता है वैसा है। बट उसी जगह पे समझो एक ऐसा इंसान बैठा हुआ है जिसका ड्रेसिंग थोड़ा सा अलग है, उसने एक अलग तरीके की कैप पहनी हुई है, उसके फेस पे एक अलग तरीके के इमोशंस है, या फिर उसके पास में कुछ अलग तरीके की चीज़ें पड़ी हुई है, तो वही है एक यूनिक सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताता हूँ आपको मैं, देखिए इस फोटो के अंदर आप देख सकते हो ये एक स्ट्रीट फोटो है बट एक नॉर्मल इमेज है, मतलब इसके अंदर कुछ भी यूनिकनेस नहीं है। ऐसा नहीं कि फोटो खराब है, बट ये एक नॉर्मल सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल ये फोटो देखिए, ये एक बार्बर शॉप का फोटो है और ये इमेज सेम वैसी ही है जैसे हम आज तक देखते आ रहे हैं स्ट्रीट के अंदर, मतलब ये एक नॉर्मल सब्जेक्ट है, कोई भी यूनिक सब्जेक्ट नहीं है। बट आप ये फोटो ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या हो रहा है, रास्ते के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है, उसका वो आदमी क्या कर रहा है, वो लड़का क्या कर रहा है, शेव कर रहा है, बट ये एक यूनिक सब्जेक्ट है और ये एक नॉर्मल सब्जेक्ट है। मतलब ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो आज तक हम देखते आए हैं, बट ये थोड़ी सी यूनिक एक्टिविटी है। तो यही यूनिकनेस आपको फाइंड करना है स्ट्रीट्स के अंदर। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। जब भी आप स्ट्रीट के अंदर जा रहे हो तो कि ऐसा लड़का ढूंढो, ऐसा पर्सन ढूंढो जिसने एक अलग ही तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, वो एक कोई तो अलग ही चीज कर रहा है, या फिर उसका जो ड्रेसिंग है वो किसी और ही तरीके का है, तो वो जो फोटो है सभी फोटो से थोड़ा सा अलग लगेगा। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेपरेट योर सब्जेक्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड। मतलब जब भी आप शूट करने के लिए जा रहे हो स्ट्रीट के अंदर तो वहां पे आपका एक मेन सब्जेक्ट होने वाला है। फॉर एग्जांपल आप एक लड़के का फोटो क्लिक कर रहे हो तो वो जो लड़का है मेन सब्जेक्ट है, तो वो जो मेन सब्जेक्ट है बैकग्राउंड से थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। मतलब देखते ही पहले सबसे पहले ध्यान जाएगा आपके मेन सब्जेक्ट के ऊपर। तो वो किस तरीके से कर सकते हो, देखिए सबसे पहले एक तो आप अगर हेयर लाइट ले रहे हो फोटोज के अंदर, मतलब पीछे से सन आ रहा है और यहाँ से आप फोटो क्लिक कर रहे हो, तो वहाँ पे जो नेचुरल रिम लाइट क्रिएट होने वाली है उससे क्या हो जाएगा, वो जो मेन सब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड से सेपरेट हो जाएगा। या फिर अगर वहाँ पे सनलाइट नहीं है तो आप बैकग्राउंड को ब्लर करके भी मेन सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये फोटो देखिए, जैसे ही कोई इस फोटो की तरफ देखेगा तो उसका जो ध्यान है वो पूरे फोटो पे जाएगा, बट यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो है ये, बट बैकग्राउंड ब्लर ना होने की वजह से जो मेन सब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड से मर्ज हो चुका है। बट आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये है मेन सब्जेक्ट और ये है बैकग्राउंड ब्लर होने की वजह से, और उसी के साथ साथ इस फोटो पे थोड़ी सी रिम लाइट भी है, उसकी वजह से क्या हुआ, मेन सब्जेक्ट जो है वो बैकग्राउंड से सेपरेट हो चुका है। इसलिए मैंने बताया कि ट्राई करो कि मॉर्निंग और इवनिंग में शूट करो, ताकि नेचुरल रिम लाइट की वजह से मेन सब्जेक्ट जो है बैकग्राउंड से अलग हो जाएगा, और उसी के साथ साथ प्राइम लेंसेज यूज करो ताकि जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो सके। अब यहाँ पे मैंने क्या क्या पॉइंट बताया, देखिए ट्राई टू गेट मोर बैकग्राउंड ब्लर, जो कि मैंने आपको बताया। ट्राई टू गेट फोरग्राउंड, फोटोज के अंदर कुछ ना कुछ तो फोरग्राउंड लो, उससे भी फोटो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। और उसके बाद में ट्राई टू गेट अ प्लेन बैकग्राउंड,
मतलब क्या है, देखिए जब भी आप शूट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में प्राइम लेंस नहीं है, बैकग्राउंड ब्लर नहीं हो रहा है, तो कोई भी प्लेन बैकग्राउंड लो, मतलब कोई वॉल हो सकती है या फिर कोई पेड़ हो सकता है, तो वहाँ पे जो आपका मेन सब्जेक्ट है ऑटोमेटिकली जो बैकग्राउंड से सेपरेट हो जाएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अवॉइड मॉडर्न सब्जेक्ट्स। अब देखिए हमें क्या करना है, स्ट्रीट के अंदर हमें इमोशंस कैप्चर करने हैं। अगर आप ऐसी चीजें कैप्चर करोगे जो ऑलरेडी अभी के जनरेशन यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई मॉल का फोटो क्लिक करोगे या फिर किसी मेट्रो के अंदर का फोटो क्लिक करोगे, तो वो थोड़ा सा मॉडर्न लगेगा। या फिर समझो आप किसी ऑफिस में गए हो, वहां का फोटो क्लिक करोगे, तो वो फोटो इतना ज्यादा इमोशन से भरा हुआ नहीं लगेगा। बट अगर आप किसी गांव के अंदर जाओगे, किसी पुराने प्लेस के ऊपर जाओगे, या फिर किसी मार्केट में जाओगे, किसी छोटे गांव में जाओगे, या फिर ऐसी जगह पे जाओगे जहां पे मजदूर बहुत लोग रहते हैं, तो वहां पे आपको जो फोटोज मिलेंगे वो अलग ही लेवल के होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो फोटो है एक सिटी में क्लिक किया हुआ है, मतलब पीछे सिटी है और आगे क्या है, एक मजदूर है। तो इस फोटो के अंदर इतना ज्यादा इमोशन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पीछे मॉडर्न सब्जेक्ट्स है, मतलब जैसे कि आप देख सकते हो बाइक्स है, कार्स है, उसी के साथ साथ बिल्डिंग्स है। तो ये फोटो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता, मतलब इस फोटो के अंदर इमोशन नजर नहीं आ रहा है। बट ये फोटो आप ऑब्जर्व करो, जैसे ही आप इस फोटो की तरफ देखोगे तो फोटोज के अंदर अगर स्माइल नहीं भी होगी तो भी फोटो अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ये फोटो गांव के अंदर क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ पे एक विलेज वाला फील आ रहा है। और उसी के साथ साथ अगर आपको थोड़े बहुत इमोशन मिल जाते तो फोटो अलग ही लगेगा। आप देख सकते हो इस फोटो के अंदर भी बाइक्स है और इस फोटो के अंदर भी बाइक्स है, बट ये फोटो ज्यादा बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि ये जो फोटो है वो विलेज के अंदर क्लिक किया हुआ है और ये जो फोटो है वो सिटी के अंदर क्लिक किया हुआ है। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रिएटिव कंपोजिशन। जब भी आप फोटो शूट कर रहे हो स्ट्रीट के अंदर, तो वहाँ पे कंपोजिशन एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर आपने फोटो बहुत अच्छा क्लिक किया बट वहाँ का कंपोजिशन अच्छा नहीं है तो फोटो इतना खास नहीं लगेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीछे क्या है, दीवार है, तो ये जो बैकग्राउंड है ये एक सिमेट्रिकल बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो सेंटर में है। अब अगर ये मेन सब्जेक्ट एक साइड में चला जाता और यहाँ पे ज्यादा स्पेस रहता तो फोटो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। बट ये एक नॉर्मल कंपोजिशन है, मतलब सही कंपोजिशन है बट नॉर्मल है। बट इस फोटो के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे भी कुछ लोग हैं और यहाँ पे भी दो लड़कियां हैं, बट यहाँ पे कंपोजिशन और एंगल किस तरीके से लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक डॉग है और उसका जो पूंछ है उसके अंदर से एक सब्जेक्ट को कैप्चर किया हुआ है, तो ये फोटो थोड़ा सा यूनिक लग रहा है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, जो रूल्स है, मतलब रूल्स ऑफ फोटोग्राफी, जिसके अंदर रूल्स ऑफ थर्ड्स हो सकता है, सिमेट्री हो सकता है, गोल्डन आई रूल हो सकता है, रूल्स ऑफ डायरेक्शन हो सकता है, मतलब जो भी कंपोजिशन के रूल्स है उसके हिसाब से फोटो निकालने हैं, या फिर आपको एक क्रिएटिव एंगल लेना है। अब अगर आपको कंपोजिशन के बारे में ज्यादा सीखना है, आपको एंगल्स के बारे में सीखना है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ, मैं ट्राई करूंगा कि एक मास्टर क्लास बनाऊं फोटोग्राफी के एंगल्स के ऊपर। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडिटिंग। अब देखिए आपने स्ट्रीट के फोटोज तो क्लिक कर लिए, अब उसको एडिटिंग कैसे करना है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान रख के एडिटिंग करनी है, और इसके आगे वाला जो वीडियो आने वाला है वो स्ट्रीट फोटोग्राफी के एडिटिंग के ऊपर ही आने वाला है। फिर एडिटिंग के अंदर का हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एडिट इन हाई कॉन्ट्रास्ट। आपने बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीट के फोटोज देखे होंगे जो ज़्यादा डार्क होते हैं, मतलब हाई कॉन्ट्रास्ट ही होते हैं, तो जब भी आप शूट कर रहे हैं तो वहाँ पे एडिटिंग के अंदर आपको कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हाई रखना पड़ेगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अवॉइड पिंक, येलो, पर्पल कलर्स फॉर विंटेज फील। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा मॉडर्न लुक्स या फिर मॉडर्न बैकग्राउंड आपको यूज़ नहीं करना है, तो मॉडर्न फोटोज के अंदर इतना ज़्यादा फील क्रिएट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, वो जो कलर से थोड़े से अवॉइड करना है, मतलब बैकग्राउंड के अंदर पिंक या फिर येलोइश या फिर पर्पल टोन है तो उसका जो सैचुरेशन है आपको कम कर देना है और उन कलर्स को रिमूव कर देना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, यूज ब्राउन, ऑरेंज एंड ब्लैक कलर्स। तो याद रखना कि मैक्सिमम जो आपको कलर्स यूज करने हैं उन फोटोज के अंदर वो आपको यूज करने हैं ब्राउन, ऑरेंज एंड ब्लैक कलर्स। बट अगर आप गूगल पे या फिर इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे बेस्ट स्ट्रीट फोटोज, तो वो जो एडिटिंग है आपको इन 4 कलर्स के अंदर ही नजर आएगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंक्रीज क्लैरिटी, मतलब जो कैमरा फिल्टर के अंदर ऑप्शन होता है क्लैरिटी का, उसको आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, उससे वो जो एक इमेज है प्रॉपर स्ट्रीट फोटोग्राफी का लगेगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अप्लाई स्ट्रीट प्रीसेट्स। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ प्रीसेट्स मिल जाएंगे, जिसको अप्लाई करके आप स्ट्रीट फोटोज को बहुत ही आसान तरीके से कम टाइम में भी एडिट कर सकते हो। और अगर आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी के कुछ प्रीसेट्स चाहिए तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो जो लिंक के मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है तो वहाँ से जाके आप मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, कीप बैकग्राउंड डार्कर। अब यहाँ पे अगर आपको एक प्रॉपर स्ट्रीट फोटो क्लिक करना है, अगर आपको फोटो के अंदर स्ट्रीट का फील चाहिए तो बैकग्राउंड डार्क होगा तो मेन सब्जेक्ट बहुत ही हाईलाइट होगा और अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद में हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है ऐड वार्म लाइट्स एंड फोरग्राउंड।
जब भी आप स्ट्रीट फोटोज़ को एडिट कर रहे हो तो अगर आप उन फोटोज़ को थोड़ा सा वार्म रखोगे, मतलब येलो स्टोन उसके अंदर रखोगे तो भी फोटो बेटर लगेगा, या फिर अगर आप स्ट्रीट फोटोज़ के अंदर कुछ फेक फोरग्राउंड सेट करते हो तो भी बेटर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेरा फोटो क्लिक किया स्ट्रीट्स के अंदर तो आप सामने एक किसी पर्सन को लगा सकते हो ब्लर, या फिर कोई तो PNG लगा सकते हो ब्लर के अंदर, तो यहाँ पे फोटोज़ के अंदर थोड़ा डेप्थ क्रिएट होगा। बट आपको स्ट्रीट फोटोज़ को ज़्यादा एडिट नहीं करना है। ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को याद रखते हुए आपको हल्का सा ही फोटो एडिट करना है। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउ टू अवॉइड फियर। अब ये स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समझो आप एक बिगिनर हो और मैं आपको बताऊँ कि स्ट्रीट के अंदर जाके आपको कुछ फोटोज क्लिक करने हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बता दिया कि आपको जाके इस पर्सन का फोटो निकालना है, तो आपको थोड़ा सा डर लग सकता है कि कहीं वो मुझे कुछ बोल ना दे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, ये याद रख के अगर आप शूट करोगे तो कई हद तक आपका जो फियर है वो कम हो जाएगा। कन्विंस एंड शूट। समझो आप किसी पर्सन का शूट कर रहे हो जो कि मेल है, मतलब अगर पुरुष है, लड़का है, कुछ भी है, तो जाके उसको आप कन्विंस कर सकते हो। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि आपको कोई भी मना नहीं करेगा फोटो निकालने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक डर होता है। बट अगर आप किसी फीमेल का फोटो निकाल रहे हो तो वहाँ पे जो पॉइंट्स याद रखने मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, शूट चिल्ड्रंस एंड ओल्ड पीपल्स। आप ट्राई करोगे जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करने के लिए जाओ तो मैक्सिमम छोटे बच्चों के और जो बूढ़े लोग हैं उसके ही फोटो निकालो। और मैं आपको बताता हूँ, जो छोटे बच्चे और बूढ़े हैं उनके अंदर ही आपको नेचुरल एक्सप्रेशंस मिलेंगे और यूनिक फोटोज मिलेंगे। और वैसे भी छोटे बच्चे तो आपको कुछ बोलने वाले नहीं है, और जो ओल्ड पीपल्स हैं, मतलब जो एज से ज़्यादा है, वो भी आपको कुछ नहीं बोलेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, मतलब एज से ज़्यादा होते हैं, उनको ज़्यादा दूर का तो दिखाई भी नहीं देता, तो उनको तो पता भी नहीं होगा कि उनका कोई तो फोटो क्लिक कर रहा है। बट ज़्यादा दूर से ही क्लिक करो, बहुत ज़्यादा पास आपको नहीं जाना है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, गो विथ ग्रुप नॉट अलोन। मतलब जब भी आप फोटो शूट करने के लिए जा रहे हो तब अकेले मत जाओ। अगर आप अकेले जाओगे तो थोड़ा सा डर लगेगा, बट समझो 2-3 लोग हैं आपके साथ में तो आपको ज़्यादा डर नहीं लगेगा। सो गाइस, अभी वक्त आ चुका है फाइनल हमारे बोनस पॉइंट का। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मैं आपको 2 बोनस पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ऐसे पॉइंट्स जिनको सुन करके आपको लगेगा कि यार बस अब तो मैं जाके किसी का भी फोटो निकाल सकता हूँ स्ट्रीट्स के अंदर। सबसे पहला, जब भी आप फोटो शूट करने के लिए जा रहे हो तब किसी भी एक फ्रेंड को आपको साथ में लेके जाना है। और वहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का आप शूट कर रहे हो तो आपके फ्रेंड को आपको सामने खड़ा करना है और एक ऐसा एंगल लेना है जिसके अंदर आधा आपका फ्रेंड आ रहा है और आधा जो है पीछे का सब्जेक्ट आ रहा है। बट आपको फोकस रखना है पीछे वाले पर्सन पे, मतलब जिसका आपको फोटो निकालना है। बट अगर वो पीछे वाला लड़का अगर आपके पास भी देख रहा है तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं मेरे फ्रेंड का ही फोटो निकाल रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको जो फ्रेंड खड़ा है, ऐसा नहीं कि वो खराब लगेगा, वो पूरी तरीके से ब्लर हो जाएगा और पीछे फोकस हो जाएगा और आपको एक बहुत ही अच्छा फोटो मिलेगा जिसके अंदर आपको जरा भी डर नहीं लगेगा। फिर जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, देखिए, जब भी आप शूट करने के लिए जा रहे हो मैक्सिमम ट्राई करो कि आप बाइक से जाओ। आपका जो फ्रेंड है उसको गाड़ी चलाने के लिए बोलो और आप पीछे बैठ जाओ। एक्चुअली मैं जो पर्सनली शूट करता हूँ इसी तरीके से करता हूँ। मेरे हाथ में कैमरा होता है और 85mm लेंस होता है और मैं क्या करता हूँ, बाइक पे बैठ के ही फोटोज क्लिक करता हूँ। गाड़ी की जो स्पीड होती है बहुत ही कम होती है, बट आपको याद में रखना है जब भी आप बाइक के ऊपर बैठ के शूट कर रहे हो तब आपको जो शटर स्पीड है थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा, मतलब 500, 800 या फिर 1000 रखना पड़ेगा। सो गाइस, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। और अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो ताकि आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहो और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कंटेंट का फायदा उठा पाओ। सो गाइस, आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।